कंडीशन एंड वारंटीज। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये दो टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके डेफिनेशन को अगर हम लोग जानने जाएं तो एक और वर्ड हम लोग को मिलता है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। क्या शर्त है? कंडीशन और वारंटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट अस गो थ्रू एन एग्जाम्पल। ये है राजू। राजू को एक कार चाहिए और राजू काफी ज्यादा फर्म है इस चीज को लेके कि कार का कलर रेड होना चाहिए। राजू गोज टू द शोरूम एंड ही आस्क द मैनेजर कि मैनेजर, मेरे को जो कार चाहिए उसका कलर रेड होना ही चाहिए। रेड इज एसेंशियल, हमको रेड गाड़ी ही चाहिए। हाँ, अगर वो माइलेज अच्छा दे तो बेहतर है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? पहला चीज क्या दिखेगा राजू कि रेड है कि नहीं? हाँ, माइलेज अच्छा दे तो गुड, माइलेज भी अच्छा दे वो ठीक है, बट रेड तो होना ही चाहिए। माइलेज से हम कॉम्प्रोमाइज फिर भी कर लेंगे, बट रेड होना चाहिए। ये जो राजू बोल रहा है कि कार रेड होना चाहिए, ये क्या एकदम एसेंशियल नहीं है? एकदम जरूरी नहीं है? हाँ, तो जो पॉइंट एकदम जरूरी हो, एसेंशियल हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको कंडीशन बोलते हैं। और जो पॉइंट कोलैटरल हो, मतलब एडिशनल हो, उसको वारंटी बोलते हैं। कंडीशन क्या होता है भैया? विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये शर्त है कि गाड़ी लाल होना ही चाहिए। और वारंटी में यह शर्त है कि माइलेज में हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट वो अच्छा होना चाहिए। अभी मानो हम तुमको लाल गाड़ी नहीं भेजे, तुम लाल गाड़ी बोला भेजने के लिए, आई सेंट यू अ ब्लैक कार। हम कंडीशन का ब्रीच किए, हम कंडीशन जो तुमसे वादा किए थे, तुम्हारा शर्त रखे थे अपने सामने, वो तोड़े। तुम्हारे पास हक है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, रेप्यूडिएट कर दो, और तो और डैमेजेस मांगो। कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दो और डैमेजेस मांगो। ये हक कहां पे है? दो हक, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, डैमेजेस मांगने का। ये हक कंडीशन का ब्रीच हो, मेरा मेन पर्पस का ब्रीच हो तब है। गाड़ी लाल की जगह काला आए तब है। और वारंटी भैया ये तो स्टिपुलेशन है, शर्त है, बट कोलैटरल है, मेन पर्पस से एडिशनल है। इसमें तुम डैमेजेस तो क्लेम कर सकोगे, बट यू डू नॉट हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं लाल गाड़ी मांगे थे, तुम काला दिया, ले जाओ वापस। वारंटी का ब्रीच हो रहा है, 20 का एवरेज बोल के 18 दे रहा है, गाड़ी वापस नहीं भेज सकते। हाँ, हम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कुछ वैलिड डैमेज मांग सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन भैया याद है, स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरा, अग्रीव्ड पार्टी रेप्यूडिएट भी कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, या तो रेप्यूडिएट करो, या तो डैमेजेस क्लेम करो, या तो दोनों करो। कंडीशन भाई लाल गाड़ी मेरा मेन बात था, तुम वही नहीं भेजे। और वारंटी में एवरेज 20 की जगह 18 दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को तुम तोड़ नहीं सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ डैमेज मांग सकते हो। ये तीसरा पॉइंट है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तुम बोले, ओए राजू बोला मैनेजर को, ओए मैनेजर मेरे को काला गाड़ी, लाल गाड़ी भेजो, और वो ब्लैक गाड़ी भेज दिया। राजू शुरुआत में गुस्सा किया कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है। फिर राजू देखा, अरे यार ब्लैक गाड़ी भी कूल लग रहा है, हम ब्लैक गाड़ी रख लेते हैं। और ब्रीच ऑफ कंडीशन में मेरे पास दो राइट था ना, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का और डैमेज करने का। रेप्यूडिएट वाला राइट हम छोड़ देते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे यार, ब्लैक गाड़ी मस्त है, सिर्फ उससे डैमेजेस लेंगे। ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होता है? डैमेजेस लेना। हुआ कंडीशन का ब्रीच है, रेड की जगह ब्लैक कार भेजा है, बट तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहेगा अगर कंडीशन का ब्रीच हो रहा है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें या फिर डैमेजेस मांग ले। खाली कैंसिल नहीं करते, छोड़ो यार, गाड़ी अच्छा है ब्लैक वाला भी। बट अगर मानो वारंटी का ब्रीच हो रहा है, अगर भैया कंडीशन का ब्रीच होता, आप हम लोग को बताएं, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, वारंटी में कैंसिल नहीं हो सकता है।
20 की जगह 18 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है, हम गाड़ी वापस नहीं कर सकते, हम उससे डैमेज मांग सकते हैं। तो अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। तुम उसमें रिटर्न रेप्यूडिएट नहीं कर सकता है, गाड़ी रिटर्न नहीं कर सकता है। यहां पे तुम रिटर्न कर सकता था बट तुम नहीं किया, बोला कि यार हम डैमेजेस लेंगे, क्यों, ब्लैक गाड़ी में मस्त लग रहा है इसलिए। ओके, तो ये 3 डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कब ऐसा होता है कि एक कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है? पहला, व्हेन बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। राजू बोला था मैनेजर को, मैनेजर रेड गाड़ी भेजो। फिर अचानक से राजू फोन करके बोलता है भाई गाड़ी रेड हो ना हो हमको नहीं मतलब, हमको माइलेज अच्छा चाहिए। वो कंडीशन हटा दिया। अब अगर हम ब्लैक गाड़ी भेजेंगे तो क्या वो इस बेसिस पे केस कर सकता है कि यार हम लाल गाड़ी बोले थे? नहीं, वो खुद ही ना हटाया है, वो खुद ही ना परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन को वेव किया। ये पहला। दूसरा, वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। जैसे कि हमारे इस थर्ड वाले ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे, थर्ड डिफरेंस में, कि भाई राजू का कहना है लाल गाड़ी चाहिए, उसको ब्लैक भेजे, बट फिर भी वो लाल गाड़ी रख रहा है और सिर्फ डैमेज मांग रहा है। वो वापस नहीं कर रहा है गाड़ी, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, उसको सिर्फ डैमेजेस चाहिए, मतलब वो वारंटी की तरह ट्रीट कर रहा है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, अलग नहीं हो सकता है। बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल कॉन्ट्रैक्ट और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ। इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, अलग नहीं हो पा रहा है, तो बायर के पास क्या ऑप्शन है कि भैया पूरा का पूरा गुड्स वो अपने पास रखे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं सिंपली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आई विल गिव यू 10 बोराज ऑफ राइस, 10 बोरा चावल आपके यहां मैं पहुंचाऊंगा। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, सारा बोरा ले लो। दूसरा, पहला 5 बोरा लिया, आपने देखा चावल का क्वालिटी खराब है, बोला बाकी मत देना, 5 का पेमेंट हम कर रहे हैं। सवाल उठता है आपने कंडीशन क्या डाला। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंडीशन था कि चावल शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बासमती राइस होना चाहिए, एंड मैंने थोड़ा कम क्वालिटी का चावल भेजा। ये कंडीशन मैंने ब्रीच किया। मेन बात था कि वो बासमती होना चाहिए, मैंने पूरा कंडीशन ही ब्रीच कर दिया। यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो रिटर्न करो या तो डैमेजेस क्लेम करो। आपने देखा रिटर्न करेंगे मेरे को दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है, तो व्हाट यू डिड इज आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ डैमेजेस क्लेम किया, दैट्स इट। या फिर 5 बोरा बासमती से नीचे वाला क्वालिटी लिया और बाकी 5 बोला भाई ये तो बासमती ही भेजना, उसका डैमेजेस तुमको देना होगा अलग से, पहले 5 बोरा का। And the last, when fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise. कंडीशन था कि भैया हम आप मेरे को घर आके पढ़ाएंगे, लॉकडाउन लग गया, पॉसिबल है क्या? नहीं। यू कैन क्लेम डैमेजेस, यू कैन आस्क कि भैया आप ऑनलाइन पढ़ाओ, आपको टाइम देना पड़ेगा, या फिर आप फीस मेरे को वापस करो हाफ। डैमेजेस मांग सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकते कि पूरा पैसा वापस दो, नहीं, नॉट अलाउड। अब आते हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। अगर हम लोग एक्सप्रेस कंडीशन का बात करें, वो कंडीशंस जो पार्टीज बात करते हैं आपस में लिखकर या फिर बोलकर, उनमें बात हो जाता है कि भाई ये कंडीशन होगा। हमारे एग्जाम्पल में राजू बोला लाल गाड़ी चाहिए, कंडीशन है। ये आपने कहा बासमती राइस चाहिए, कंडीशन है, बात हुआ था उसके बारे में। और कुछ कंडीशन इंप्लाइड होता है, उसके बारे में बात करने का जरूरत नहीं है, वो प्रेज्यूम्ड बाय लॉ है। लॉ बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, इसके बारे में तुम बात नहीं भी करेगा ना, फिर भी ऐसे ऐसे आगे वाला को करना होगा। भैया एक बार इंप्लाइड कंडीशन थोड़ा डिटेल में बताइए, सुनो। सबसे पहला कंडीशन होता है इंप्लाइड में, कंडीशन एज टू टाइटल। सेलर जो भी है, सामान जो भी बेच रहा है, उसके पास वो सामान बेचने का हक होना चाहिए, चोरी चकारी करके बेचना नहीं है। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, फ्यूचर में कभी बेचेगा, तो ही विल हैव राइट टू सेल।
जब बेचना है तब उसके पास वो राइट हो। फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू कि आई विल सेल यू अ कार, वो कार जो मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मानो आई प्रॉमिस्ड कि मैं तुमको अगले साल वो गाड़ी बेचूंगा, तो अगले साल तक वेट करो, अगले साल हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो। कंडीशन एज टू टाइटल मतलब ओनरशिप आपका होना चाहिए। सेलर अगर आप बेच रहे हो तो आपका हक होना चाहिए बेचने का। इफ द सेलर्स टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर चोरी का निकला या फिर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब वो बेचने लायक नहीं था, बायर को गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू ओनर को। बायर को गुड्स रिटर्न करना होगा ट्रू ओनर को, प्लस वो सेलर को बोल सकता है चल बेटा पैसा दे। दो काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल से समझें, ए स्टोलन बाइक बेचा बी को, उसका असली ओनर था सी, बी को पता चला, अब बी का जिम्मेदारी है ये हम सी को देंगे। बाइक तो सी पास चल गया और ए को बोलेगा ए ये स्टोलन बाइक का जो तुमको पैसा दिए थे वापस करो, साथ में डैमेजेस भी मांग सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट ही विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द, किससे प्राइस रिकवर करेगा भैया, सेलर से। और ये किसको देगा, बाइक ट्रू ओनर को। इज इट ओके? दूसरा होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन का बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप बासमती राइस बेच रहे हो, तो इट मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। राजू को मैनेजर बोला कि हम आपको लाल गाड़ी भेज देंगे और ब्लैक भेज रहा है, यहां पे लॉ बोलता है कि भाई तुमको वो डिस्क्राइब किया था ना कि वो लाल भेजेगा, वो गलत भेजा, चलो कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन का ब्रीच है, तुम रेप्यूडिएट कर सकता है। और एग्जाम्पल, सेलर बोला कि सर हम आपको बासमती राइस देंगे, या फिर सेलर बोला चलो कि हम आपको व्हाइट रंग का आईफोन 11 देंगे 128 GB, और वो आईफोन 6 भेज रहा है वो भी ब्लैक रंग का, तो लॉ बोलता है कि सुन इसको तुम कंडीशन का ब्रीच मान सकता है, तुम्हारे बीच में बात नहीं हुआ था कोई दिक्कत नहीं, तुम ब्रीच मान सकता है। थर्ड, सेल बाय सैंपल। तुम मेरे शॉप पे आए, आई शोड यू सम सैंपल, मानो तुमको तेल चाहिए था, सैंपल दिखाए काफी अच्छा, दे रहे हैं खराब क्वालिटी का, यहां पे भी कंडीशन का ब्रीच है, तुम सामान वापस कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बोलता है कि बल्क शैल करस्पॉन्ड इन द सेम क्वालिटी ऑफ द सैंपल, जैसा सैंपल हम दिखा रहे बायर को वैसा ही बल्क देना है, बायर को मौका देना है, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बल्क और सैंपल को मैच करके देख सके। हम नहीं बोलेंगे लेकर जाओ, नहीं आप मैच करो, देखो मैच नहीं हो रहा आप बताओ। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो जिसके कारण वो अनमर्चेंटेबल हो रहा है, वो बिकने लायक नहीं है, आप वो सामान वापस कर सकते हो। हाँ आपको मौका मिल रहा है, ऊपर में देखो ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एग्जामिन करने के लिए, आप उस टाइम एग्जामिन कर लो। कंडीशन बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मानो दोनों चीजें, सैंपल भी दिखाई डिस्क्रिप्शन भी दिए, फिर अलग चीज दे रहे हैं, गलत चीज दे रहे हैं, यहां पे भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जो सामान मैंने आपको दिया दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी का नहीं था, यू हैव द राइट टू रिटर्न इट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। रीजनेबल फिटनेस जरूरी है, ये इंप्लाइड कंडीशन है, सारा लॉ बोल रहा है जरूरी है मतलब है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, एडिबल होना चाहिए खाने वाला चीज, होलसम होना चाहिए, खराब क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड में होलसम मतलब एडिबल होना चाहिए खाने का सारा चीज। ये सारा 5-6 था इंप्लाइड कंडीशन। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, टाइटल सही होना चाहिए, बेचने वाला इंसान के पास वो हक होना चाहिए कि वो सामान को बेच सके, डिस्क्रिप्शन जैसा है वैसे ही सामान होना चाहिए, सैंपल जैसा है वैसा ही सामान होना चाहिए, क्वालिटी सही होना चाहिए, अगर खाने का सामान है तो होलसम होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। फिर बात करते हैं इंप्लाइड वारंटी के बारे में। 4 इंप्लाइड वारंटी है जो लॉ बोलता है भाई सुन, ये चारों के बीच में तुम्हारे बीच अगर बात नहीं भी हो रहा है, हम क्लियर कर दिए कि इस सिचुएशन में वो वारंटी का ब्रीच मान सकता है बायर। पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, बायर को कभी कोई आके तंग ना करे, इस चीज का ध्यान रखना है सेलर को। सेलर एक सामान बेचा, फॉर एग्जांपल एक फोन बेचा, बायर को एक आदमी आके बोल रहा है ये फोन मेरा है, वो क्लेम कर रहा है, यहां पे तो सेलर कुछ गड़बड़ी किया है। अब मानो एक दिन आया, 2 दिन आया, इसके कारण बायर को बहुत दिक्कत हो रहा है, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो बोलेगा भाई यार तुम मेरे को डैमेजेस दो, तेरे चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तुम कैसा सामान दिया है मेरे को,
वो बोल सकता है। उसके पास अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे जब सामान उसके पास हो तब। सेकंड, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। तुम मानो एक सामान किसी को बेचा, एक गाड़ी बेचा, और कोई और आके बोल रहा है अरे ये तो गिरवी था। सही बात है क्या? नहीं। अगर कोई भी चार्जेस वगैरह है उसके ऊपर तो तुम बायर को बता दो कि भाई ये यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है या फिर इसका इतना EMI बाकी है, ये सारा बात क्लियर करो। बिना क्लियर किए तुम बेच रहा है, वो तुमसे डैमेजेस ले सकता है। इंप्लाइड वारंटी लॉ बता रहा है। अगर डेंजरस नेचर है गुड का, बायर इग्नोरेंट है डेंजर का, तुमको वार करना जरूरी है, तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम वार्न करो कि बायर ये डेंजर है इसमें ऐसा। फॉर एग्जांपल गाड़ी बेचे, उसका ब्रेक फेल है, तो तुमको बताना होगा कि इसका ब्रेक फेल है। और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल, उसका भी ना अलग अलग क्वालिटी होता है। अब यूसेज ऑफ ट्रेड में मानो B क्वालिटी का पेट्रोल यूज हो रहा है, तो सब जगह वही क्वालिटी होना चाहिए। कहीं उससे भी गिरेगा तब तुम वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हो कि भाई ये बहुत खराब क्वालिटी है, कम से कम B देना है तुमको। A दे दिया बहुत अच्छा, बट B तो कम से कम देना है। तुम C D दे रहा है, नहीं, नॉट अलाउड, डैमेजेस दो। ये 4 सिचुएशन में वारंटी यानी कि डैमेजेस मांग सकते हैं। लॉ बोल रहा है सीधा, आपके बीच में बात हो ना हो, लॉ बोल दिया है। और ऊपर कंडीशन कब मान सकते हैं? 6 अलग अलग सिचुएशंस में। अगला टॉपिक है सीवियर टेम्प्टर। सीवियर टेम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। लॉ बोलता है कि सेलर तेरा काम है सामान बेचना, हाँ कोई डेंजर है सामान के साथ तो वो बता दो, बाकी बायर का जिम्मेदारी है। अगर वो सामान खरीदने में गलती कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे शॉप के बाहर बड़ा सा बोरा रखा हुआ है आलू का, एक बायर आया, तुम उसको प्लास्टिक दिया, बोला आलू भर लो। बायर आलू भर लिया, ले गया घर, बाद में आलू सड़ा हुआ निकला, वो तुमको कंप्लेन कर रहा है, उसके पास कोई हक नहीं है। लेट द बायर बी अवेयर। तुम्हारे पास मौका था चेक करने का, तुम सेलेक्ट किया है, तो फिर हम क्यों जिम्मेदार हो इसके? ये बायर का जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर सिलेक्शन करे गुड्स का। यहां क्लियरली लिखा है सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ बायर। सेलर जिम्मेदार नहीं है बायर के खराब सिलेक्शन के लिए। सेलर इनफैक्ट इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड। गुड में कोई डिफेक्ट है आप पता करो, आप पूछो सेलर से, वो खुद से थोड़ी बताएगा कि मेरा गुड्स का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। आपको जिम्मेदार होना है। कुछ एक्सेप्शंस है यहां पे, चलो उस एक्सेप्शंस के बारे में जानते हैं। पहला, वेयर बायर मेक नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर बीइंग रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट ही रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट। बायर दुकान गया, मानो बायर को चाहिए था मोबाइल फोन फॉर गेमिंग, PUBG खेलना था उसको, और वो मुंह खोल के बोल रहा है बायर कि भाई मेरे को 15,000 के अंदर फोन दिखाओ, कैमरा खराब है चलेगा, मेरे को PUBG खेलना है। अब ये जिम्मेदारी हो गया सेलर का कि वो उसको अच्छा फोन दे जिसमें PUBG खेला जा सके। क्यों? बायर तुम पे निर्भर हो रहा है भाई। बायर क्लियर बोल दिया भाई मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में, तुम हमको बताओ, तुम्हारा स्किल और जजमेंट चाहिए हमको। तो अब सेलर का जिम्मेदारी है कि वो अच्छा चीज बेचे। सेकंड, गुड परचेज्ड अंडर पेटेंट नेम और ब्रांड नेम। सिंपल सा बात है, अगर कोई ब्रांड नेम के तहत आप सामान ले रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो वो ब्रांड देता है। अगर कोलगेट मैक्सी वाइट आप खरीदें तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका दांत वो वाइट करे। वो वाइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डी माल है, डुप्लीकेट माल है। यहां पे हम सेलर पे केस करेंगे क्योंकि वो ब्रांड नेम है भाई, उसका काम है वैसा कुछ करना। ऐसे ही सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेलर जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हाँ भाई मस्त क्वालिटी है, ऐसा सामान वगैरह वगैरह। बायर गुड्स को एग्जामिन किया, उसको डिफेक्ट भी नहीं मिला था वहां पे, लेकिन जब घर लाया तब डिफेक्ट मिला, डिस्क्रिप्शन से अलग निकला। सिंपली अगर आपका कोई डिफेक्ट है वो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से निकलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अगर पेट्रोल का कलर हमको देखने में ब्लू लग रहा है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि यार ये पेट्रोल नहीं कुछ और है। लेकिन अगर उसका कलर सही है, क्वालिटी में फिर भी अंतर है,
तो वो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से तो नहीं निकलेगा। तुम पेट्रोल पंप में जाके तेल भराएं, तेल का क्वालिटी रद्दी है, तुमको कैसे पता चलेगा? कल को तुम्हारा गाड़ी खराब होता है, सर्विस सेंटर वाला बोला तेल इसमें गलत डलता था, तुमने केस किया, पेट्रोल पंप का ओनर बोलता भाई लेट द बायर बी अवेयर, तुम चेक क्यों नहीं किया? नहीं, वो नहीं बोल सकता, आपका डिस्क्रिप्शन था ना कि आप अच्छा तेल बेचते हैं। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा तेल का क्वालिटी, नहीं ना, उसके लिए स्पेशल लैबोरेटरी टेस्ट होगा, तो वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। आपका डिस्क्रिप्शन गड़बड़ है, इंप्लाइड कंडीशन है कि जैसा डिस्क्रिप्शन हो वैसा मिलना चाहिए, सिमिलरली जैसा सैंपल हो वैसा मिलना चाहिए। यहाँ पे हम तुमको कुछ सैंपल दिखाएं, दिए कुछ और, तो उसमें तुम हम मेरे पे केस कर सकता है, तो उसमें तुम नहीं बोल सकता लेट द बायर बी अवेयर, नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेम चीज है। पॉइंट नंबर 6, व्हेन क्वालिटी और फिटनेस अज्यूम्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब उस जगह पे, उस बिजनेस में काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही क्वालिटी का सामान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वहां जाओगे जहां पे बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, लाल खाता वाले लोग को चावल मिलता है 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल, वहां तुम क्या बासमती अज्यूम करोगे? नहीं, वहां तो चावल का क्वालिटी खराब होगा, वहां तुम खराब क्वालिटी का चावल लिए बोले ये खराब क्वालिटी का चावल है, हम तुम पे केस करेंगे, नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन जो क्वालिटी सरकार निर्धारित किया है, जो क्वालिटी वो लोग हमेशा बेचता है, उससे खराब नहीं हो सकता है, उतना तो होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अगर सेलर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो नहीं बोल सकता लेट द बायर बी अवेयर, वो मजबूर है, उसके ऊपर केस होगा। दैट्स इट।